सभी को राम राम। आज फिर से मैं एक कहानी लेके आई हूँ। एक लड़की की कहानी जो श्री कृष्ण की अनन्य भक्त थी। कहानी अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, कमेंट करें। एक लड़की थी जो कृष्ण जी की अनन्य भक्त थी। बचपन से ही कृष्ण भगवान का भजन करती थी, भक्ति करती थी। भक्ति करते करते बड़ी हो गई। भगवान की कृपा से उसका विवाह हो गया। श्री धाम वृंदावन में किसी अच्छे घर में विवाह हो गया। विवाह होकर पहली बार वृंदावन गई, पर नई दुल्हन होने के कारण कहीं जा न सकी और वापस मायके चली गई। फिर वो दिन भी आ गया जब उसका पति उसे लेने के लिए मायके आया। अपने पति के साथ फिर वृंदावन पहुंच गई। पहुंचते पहुंचते उसे शाम हो गई। पति वृंदावन में यमुना किनारे रुककर कहने लगा, देखो शाम का समय है, मैं यमुना जी में स्नान करके आता हूँ। तुम इस पेड़ के नीचे बैठ जाओ और सामान की देख रेख करना। मैं थोड़े ही समय में आ जाऊंगा। यही सामने ही है, अगर कुछ लगे तो आवाज दे देना। इतना कहकर पति चला गया और लड़की बैठ गई। एक हाथ लंबा घूंघट निकाल रखा था, क्योंकि गांव है, ससुराल है, और वहीं बैठ गई। मन ही मन में विचार करने लगी कि देखो ठाकुर जी की कितनी बड़ी कृपा है कि उन्हें मैंने बचपन से भजा और उनकी कृपा से मेरा विवाह भी श्री धाम वृंदावन में हो गया। मैं इतने वर्षों से ठाकुर जी को मानती हूँ, परंतु अब तक उनसे कोई रिश्ता नहीं जोड़ा। फिर सोचती है, ठाकुर जी की उम्र ही क्या होगी, लगभग 16 के होंगे। मेरे पति 20 वर्ष के हैं, तो उनसे थोड़े से ही छोटे तो हैं, इसलिए मेरे पति के छोटे भाई की तरह हुए और मेरे देवर की तरह। तो आज से ठाकुर जी मेरे देवर हुए। अब तो ठाकुर जी से भी नया संबंध जोड़कर बड़ी प्रसन्न हुई और मन ही मन ठाकुर जी से कहने लगी, देखो ठाकुर जी, आज से मैं तुम्हारी भाभी और तुम मेरे देवर हो गए। इतना सोच ही रही थी, तभी एक 10-15 वर्ष का बालक आया। उसने उस लड़की से बोला, भाभी भाभी। लड़की अचानक अपने भाव से बाहर आई और सोचने लगी, वृंदावन में मैं तो नई हूँ, भाभी कहकर कौन बुला रहा है। नई थी इसलिए घूंघट उठाकर नहीं देख सकती थी। गांव की किसी बड़े बूढ़े ने देख लिया तो बड़ी बदनामी होगी। अब वह बालक बार बार कहता, पर वह उत्तर न देती। बालक पास आया और बोला, भाभी नेक अपना चेहरा तो दिखाई दे। अरे ओ भाभी, अपना चेहरा तो दिखाई दे। अब सोचने लगी, अरे ये बालक तो बड़ी जिद कर रहा है, इसलिए कस के घूंघट पकड़कर बैठ गई। कहीं घूंघट उठाकर देख लिया तो। लेकिन उस बालक ने जबरदस्ती घूंघट उठाकर देख ही लिया और भाग गया। थोड़ी ही देर में उसका पति आ गया। उसने सारी बात पति से कही। पति ने कहा, तुमने मुझे आवाज क्यों नहीं दी। लड़की बोली, वह तो इतने में भाग ही गया था। पति बोला, चिंता मत करो, वृंदावन है। वृंदावन बहुत बड़ा नहीं है। कभी किसी गली में खेलता मिल गया तो हड्डी पसली एक कर दूंगा। फिर कभी ऐसा नहीं करेगा। तुम्हें जहां भी दिखे मुझे जरूर बताना। फिर दोनों घर चले गए। कुछ दिन बाद उसकी सास ने अपने बेटे से कहा, बेटा देख, तेरा विवाह हो गया है, बहू मायके से आ गई, पर तुम दोनों अभी तक बांके बिहारी जी के दर्शन करने के लिए नहीं गए हो। बहू को दर्शन करा के लाओ। अब अगले ही दिन दोनों पति पत्नी ठाकुर जी के दर्शन करने के लिए मंदिर गए। मंदिर में बहुत भीड़ थी। लड़का कहने लगा, देखो तुम स्त्रियों के आगे खड़ी होकर दर्शन करो, मैं अभी आता हूँ। अब वह आगे गई, पर घूंघट नहीं उठाती। उसे डर लगता कि कोई बड़ा बूढ़ा देखेगा तो कहेगा कि नई बहू बिना घूंघट के घूम रही है। बहुत देर हो गई। पीछे से पति ने आकर कहा, अरे बाबली, बिहारी जी के सामने घूंघट काहे नहीं खोलती। घूंघट ना खोलेगी तो दर्शन कैसे होंगे। अब उसने अपना घूंघट उठाया और बांके बिहारी जी की ओर देखा तो बांके बिहारी जी की जगह वही बालक दिखाई दिया जो यमुना किनारे दिखाई दिया था। उसे देखकर वो एकदम चिल्लाने लगी, सुनिए, जल्दी आओ जल्दी आओ। पीछे से पति भागा भागा आया। बोला, क्या हुआ। लड़की बोली, उस दिन जो मुझे बालक भाभी भाभी कहकर पुकार रहा था, वो बालक मिल गया। पति ने कहा, कहाँ है। उसे देखता हूँ। तो ठाकुर जी की ओर इशारा करके बोली, ये रहा आपके सामने, यही तो है। उसके पति ने देखा तो वह बेसुध रह गया और वही मंदिर में ही अपनी पत्नी को प्रणाम करके बोला, तुम धन्य हो, वास्तव में तुम्हारे हृदय में सच्चा भाव है ठाकुर जी के प्रति। मैं इतने वर्षों से वृंदावन में हूँ, मुझे आज तक कभी दर्शन नहीं हुए, और तेरा भाव इतना उच्च है, इतना सच्चा है कि बिहारी जी ने तुझे दर्शन दे दिए। तू धन्य है। अब मैं क्या करूँ तुझसे, मैं तुझे बारंबार प्रणाम करता हूँ। बोलिए जय जय श्री राधे, जय राधा माधव। कहानी अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। राधे राधे।